देश के प्रधानमंत्री आए थे 14 में तो कहे थे कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनाइए तो इसी चंपारण के मोतिहारी के चीनी मिल को चालू करा करके यहाँ से चाय पी कर छठा बार चले गए। अमकी आए तो चीनी मिल का बात नहीं किए, नया फेंक करके गए कि मोतिहारी को मुंबई बना दूंगा। आप हम या यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग देख रहे हैं कि विकास क्या होता है। आप विकास जब देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, जब चलते हैं घर से तब समझ में आ जाता है। या किसी गांव में जाते हैं तो गांव में जाने के बाद विकास दिखता है, और विकास दिखता भी है, बोलता भी है। जितना शोषण हो जाए गरीबों का उतना होना है। अच्छे लोग अगर है थोड़ा चिकन चाकन है तो उसका नहीं लगता है। जितना जो ज्यादा गरीब है उसका टैक्स ज्यादा है, ज्यादा देना पड़ेगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस अभी पहुंची है हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में। और ये हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र का तुरकौलिया चौक है। यहाँ की मुर्गी की मिठास खूब चर्चा में रहती है। ऐसे में राजनीतिक माहौल है, चुनावी साल है, तो लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र की समस्या क्या है, क्या काम है जो हुआ है और क्या बाकी रह गया है, किस मुद्दे पे, किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव केंद्रित होगा। तो चलिए सीधे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? अनीस आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? तुरकौलिया के। क्या मुद्दा है इस बार, किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव होगा आपके विधानसभा क्षेत्र का? मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है इस बार बदलाव की लहर। मतलब समस्याएं अगर आप कुछ बता पाए। समस्या बहुत सारे हैं, जैसे कि एनडीए सरकार के द्वारा जो 20 साल बनाम अब हम लोग चाह रहे हैं कि 5 साल तेजस्वी यादव को दे। तेजस्वी यादव एकदम तेजस्वी। चलिए, आपका क्या नाम है सर? सीपी नागर। कहाँ के रहने वाले हैं? तुरकौलिया से हैं, जन स्वराज के हम यहाँ के संयोजक भी हैं हरसिद्धि विधानसभा के। ठीक है, तो क्या मुद्दा है इस बार हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, बेरोजगारी एक पहला मुद्दा है, उसके बाद शिक्षा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दा है। अभी बिहार शिक्षा में तो बताया जा रहा है कि खूब काम हुआ है, शिक्षक आए हैं, गुणवत्ता में सुधार हुआ है। काम होता तो आपको दिखता। शिक्षा में आप गांव में चले जाइए, गरीब बच्चा को बीच में जाइए, पूछिए कि उसके अंदर क्या विकास हुआ है। कहीं कोई विकास नहीं हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, और उसका स्थिति उसी तरह से बना हुआ है। शिक्षा में कोई प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए बदलाव जरूरी है। क्या कमी दिख रही है आप? शिक्षा की व्यवस्था ही गड़बड़ है। व्यवस्था अगर बढ़िया होता तो निश्चित रूप से शिक्षा अच्छी होती, और ये नया व्यवस्था लाने की जरूरत है यहाँ। तो शिक्षा का स्थिति खराब है, पलायन है, सबसे अधिक यहाँ बेरोजगारी है। आप देख रहे हैं बेरोजगार कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का, और शिक्षा मुद्दा। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? अजय पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? तुरकौलिया के। क्या मुद्दा है आपके विधानसभा क्षेत्र का, और खासकर जब तुरकौलिया चौक पे हम है तो इस चौक की क्या स्थिति है? ये तो आप भी देख सकते हैं क्या स्थिति है। आप स्थानीय हैं, बेहतर बताएंगे। बेहतर तभी तो बता रहे हैं ना, क्योंकि सरकार मुद्दा ही समाप्त कर दिया है। क्योंकि विपक्ष नाम का कोई अब चीजें नहीं रह गया, ना उनके पास कोई बोलने का काम रह गया है। इसलिए सरकार ने ऐसा काम किया जो आप हम या यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग देख रहे हैं कि विकास क्या होता है। आप विकास जब देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, जब चलते हैं घर से तब समझ में आ जाता है। या किसी गांव में जाते हैं तो गांव में जाने के बाद विकास दिखता है, और विकास दिखता भी है, बोलता भी है। यह है नीतीश कुमार। क्या हाँ, तो क्या दिख रहा है, क्या बोल रहा है, या क्या नहीं दिख रहा है? मतलब आप देखिए ना, सड़क हो, बिजली हो, पुल हो, पुलिया हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, जिस क्षेत्र में आप जाते हैं उसमें आपको विकास ही विकास दिखता है। इसलिए विकास पूछने की बात जरूरत थोड़ी है। तो वो विकास हुआ है। अब तो बता ही रहे हैं ना। आपके बगल के जो साथी है वो तो कह रहे हैं कि नहीं, शिक्षा की स्थिति में तो कोई सुधार नहीं है। अब ये लोकतंत्र है, कहने के लिए तो आजादी है ना, लेकिन आम जनता मालिक है। आम जनता इस चीज को जानती है, उसको पता है कि विकास क्या चीज होता है, पहले क्या था और आज क्या है। यह चीज बताने वाली है, सभी लोग जानते हैं। आपका क्या नाम है? राजदेव यादव। कहाँ के रहने वाले? तुरकौलिया। क्या मुद्दा है तुरकौलिया का, हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र का? क्या हुआ है, क्या बाकी रह गया है? शिक्षा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, स्वच्छता मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, सिंचाई मुद्दा है, दवाई मुद्दा है, 71,000 लाख करोड़ का बिहार में घोटाला हुआ है, वो भी मुद्दा है।
आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब मुद्दा है, हरसिद्धि विधानसभा मुद्दा है। समझाइए क्या मुद्दा है, थोड़ा विस्तार में बताइए। अरे यहाँ देखिए, मेरे साथी बोल रहे थे कि नीतीश जी सब कुछ कर दिए, अब कुछ मुद्दा ही नहीं छोड़े हैं। ये इनका रोड है, यहाँ इतना पानी लग जाता है बरसात में, बगल में स्कूल चौक है, इतना पानी अभी लगा हुआ है, बच्चे सब स्कूल जाती है, पानी हेल करके जाती है। मुद्दा ही मुद्दा है। इस सरकार के पास ना रीजन है ना विजन है, वह घोटाला ही घोटाला है। 9,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कहीं मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने FIR किया। जरा अगर तुरकौलिया पर रहे, हरसिद्धि पर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। स्थानीय मुद्दों पे बात। यहाँ शिक्षा चरमरा गई है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, पानी नहीं हो रहा है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। सरकार यहाँ जो माननीय मंत्री गाना मंत्री हैं, आप आए तो बोले हैं कि यहाँ मुर्गी बड़ी मिठास है, लेकिन चीनी यहाँ का नहीं है। लेकिन गाना मंत्री यहाँ के हैं, वो भोपाल का दूसरे जिला का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, नहीं तो ये हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र का चीनी होगा, मोतिहारी का चीनी नहीं होगा। क्यों यहाँ का चीनी नहीं है? लेकिन देश के प्रधानमंत्री आए थे 14 में तो कहे थे कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनाइए तो इसी चंपारण के मोतिहारी के चीनी मिल को चालू करा करके यहाँ से चाय पी कर, छठा बार चले गए। अमकी आए तो चीनी मिल का बात नहीं किए, नया फेंक करके गए कि मोतिहारी को मुंबई बना दूंगा। तो ये गाना मंत्री हरसिद्धि से जीत कर गए हैं। दुख की बात है कि एक मोतिहारी चीनी मिल चालू नहीं हो रहा है। चलिए, मुर्गी के मिठास पर ही इन्होंने सवाल उठा दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? तुरकौलिया के हैं। क्या नाम हुआ? चंदन सिंह कुशवाहा। क्या मुद्दा है आपके विधानसभा क्षेत्र का? रोजी रोजगार का मुद्दा है। नहीं मिल रहा है। रोजी रोजगार कहाँ मिल रहा है? जब से तेजस्वी जी सरकार से गए तब से फिर कहाँ वैकेंसी आ रही है। जब 17 माह के सरकार में थे तो उन्होंने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और उसी पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। तो इस बार रोजगार का मुद्दा है और आस लगाए है कि तेजस्वी ही आएंगे तो युवा को रोजगार देंगे। इस बार युवा कहें, तेजस्वी भी युवा। आपका क्या नाम है? अर्जुन कुमार। क्या करते हैं? फेरिया का काम करते हैं, भाजा वजा ये सब बेचते हैं देहात में। तो सरकारी योजनाएं जो होती है उसका लाभ मिल रहा है? राशन मिलता है? जी, मेरा राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है? आप तो उस स्तर पे आते होंगे कि आपको राशन कार्ड मिलना चाहिए। जी, अभी तो प्रयास कर रहे हैं कि हो क्या जाए। बोलते हैं डीलर साहब? डीलर साहब बोलते हैं कि राशन कार्ड बनवा कर लाओ तो मिलेगा। आवास योजना का लाभ अब अभी नहीं मिला है। शौचालय? जी नहीं मिला है। खेती किसानी भी करते हैं? जी नहीं, खेत बाड़ी एक धूल भी नहीं है। एक धूल भी नहीं है? जी, कमा कर खाते हैं। कितना कमाई हो जाता होगा दिन भर में? 400-500 ये सब कमाते। शादी हो गया है? जी। तो बच्चे पढ़ते हैं? जी, अभी तो नहीं पढ़ते हैं। एक 5 साल का है, एक 4 साल का है। तो अभी सरकारी स्कूल में नहीं भेजे हैं? जी नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र पे? जी नहीं, अभी नहीं भेजे। भेजे ही नहीं है? जी, अभी आधार कार्ड कल बनाए, फिर से उसका एडमिशन कराएंगे। और क्या समस्या है आपके विधानसभा में? समस्या यही है कि सरकारी स्कूल में भेजने पे होता है कि सब टीचर लोग सोए रहते हैं, अच्छा से काम नहीं करते हैं। लड़का जाता है, पढ़ता है और पढ़ता भी नहीं है, बैठ कर चला आता है, तो उसको क्या शिक्षा मिलेगा सरकारी क्या बोलते हैं स्कूल में। तो आपका बच्चा तो जाता ही नहीं, आपको कैसे पता? हम रात दिन जगह देहात करते हैं तो उसमें देखते हैं बच्चे सब कि वहीं पे टीचर सोई हुई है और लड़का सब खेल कूद रहा है। टाइम हुआ, छुट्टी कर दिया गया। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? कमरुल होता नाम। कहाँ के रहने वाले? यही तुरकोलिया सम्राट टोला का। तुरकौलिया में काम हुआ है? काम तो देख ही रहे हैं, सब जगह रोड का काम है कि हर जगह पानी। चलिए मेरे गांव में अभी रोड बना है, लेकिन 10 जगह आपको पानी उस पर मिलेगा। कितना समय हुआ है रोड बने हुए? लगभग 2-3 माह हुआ है। और पानी लग जा रहा है? जी, पानी अभी रोड पे है। हर गांव के लोग आज परेशान है। कोई वोटर लिस्ट के पीछे दौड़ रहा है, अपना दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के वो वोटर लिस्ट के पीछे दौड़ रहा है। वोटर लिस्ट में दौड़ना कहाँ है? बीएलओ घर तक पहुँच रहा है, डॉक्यूमेंट्स देने में क्या समस्या? नहीं, ये कहने की बात है। हर आदमी दौड़ के साइबर कैफे में जा रहा है, दौड़ के बीएलओ के पास जा रहा है। यही तो विकास है। इसी पर जनता समझदार है,
अगर उसको एक परेशानी से छुटकारा चाहिए। रुस्तम आलम, कहाँ के रहने वाले हैं? यही तुर्कोलिया के। आपके विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या काम हुआ है, क्या बाकी रह गया है, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, क्या स्थिति है आपने? ठीक स्थिति है, पहुंच रहा है, सबके घर घर जाके पहुंच रहा है। अभी आवास योजना में बहुत लोगों को लाभ मिला है, इंदिरा आवास में नाम भी जुटा है, राशन कार्ड का भी लोग लाभ उठा रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है। सड़कों की क्या स्थिति है? क्या चीज की? सड़कों की नहीं, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। व्यवस्था? वो भी ठीक है। ठीक है, आपका क्या नाम है? रविंद्र कुशवाहा नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? तुर्कोलिया कराने वाले। तुरकौलिया का तुरकौलिया बाजार जब हम देख रहे हैं तो बहुत स्थिति ठीक नहीं लग रही है, आपके हिसाब से क्या है? बहुत स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जो असली क्षेत्र है यहाँ पर बच्चों का पढ़ाई लिखाई का, तो जो रोड जाती है विद्यालय में, हाई स्कूल में, वो दोनों चौक पर जाकर देख लीजिए, गर्ल स्कूल है और यह हाई स्कूल है, दोनों पर बच्चियों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता समझिए कि ब्लॉक है, यहाँ पर मंत्री है, यहाँ के बीजेपी के मंत्री हैं। कैसे जाती है बच्चियाँ? उतर करके गिरती है और जाती है, उतर कर जाकर देखिए स्कूल चौक पर, जो मेन चौक है स्कूल चौक विद्यार्थियों के लिए नहीं है। और सबसे ज्वलंत मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो अंग्रेज जो है यहाँ के किसानों को, हजारों किसानों को जो है जो जमीन जो दिया था नीलाह कोठी से लेकर, वही सरकार जो है ले ली है। सरकार सबके यहाँ नोटिस कर रही है कि आप जमीन हमारा खाली कीजिए। जो 100 बरस से, 50 वर्षों से बाबा आदम से लोग जमीन को जोतते आ रहे हैं, उस जमीन पर ये सरकार जो है नोटिस कर रही है। इसलिए जनता में जो है इसके लिए बहुत बड़ा आक्रोश है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर महात्मा गांधी आए थे, और गांधी आए थे तो यहाँ पर एक गांधी पुस्तकालय होना चाहिए। कई बार मंत्री से और विधायक से हम लोग ने मांग किया कि भाई यहाँ पर पुस्तकालय बनवा दीजिए, आप मंत्री हैं, या कोई सुनने वाला नहीं है। जो कि वहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थी रोज पढ़ते हैं, वहाँ पर गांधी घाट पर खुला मैदान में, जहाँ पर जो है कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ से बच्चे जो निकल करके अच्छे अच्छे सर्विस में जाते हैं, लेकिन वहाँ व्यवस्था सरकार द्वारा कोई नहीं हो सकती है। यहाँ गांधी पुस्तकालय अगर यहाँ बनता तो यहाँ का और अच्छा विकास होता। और सड़कें जो है, जहाँ गांधी स्मारक बनाया गया है और बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, आप उसी की बात कर रहे हैं? उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर राजाराम बाबा दास थे, जो उनके पास कुछ नहीं था, वो एकदम बाबा थे, दास थे, लेकिन उन्होंने हाई स्कूल बनवाया और यहाँ पर राजाराम पुल बनवाए, कई ऐसी योजनाएं बनवाए जो उस समय असंभव था। लेकिन जब संभव है, जब सरकार के पास पैसा है, तो ये संभव नहीं हो रहा है कि पुस्तकालय नहीं बन रहा है कि बच्चे यहाँ पर जाकर के पढ़े। अच्छा, आप जो बता रहे थे कि अंग्रेजों ने जो जमीन दिया था, तो वो उससे कितने लोग प्रभावित होंगे जो सरकार वापस ले रही है? तुर्कौलिया समझिए चंपारण के 90% लोग प्रभावित है। 90% लोग प्रभावित है, जिनका जमीन जो है बेतिया राज से जो जमीन जो है नीलाह कोठी खरीदा था, बेतिया राज कर्जे में था, और कर्जा को समाप्त करने के लिए नीलाह कोठी से अंग्रेजों से वो पैसा लेकर के जमीन नीलाह कोठी को दिया। और नीलाह कोठी जो है किसानों को जमीन जो दिया, वो वर्तमान सरकार, श्री कृष्ण बाबू नहीं लिए, राबड़ी देवी नहीं ली, लालू यादव नहीं लिए, जितने तो दुर्गा प्रसाद राय, सतीश कुमार बहुत मुख्यमंत्री हुए, उस काल में कोई जमीन को नहीं लिया। नोटिस करवा रहे हैं, ले रहे हैं, किसी का जमीन घर नहीं बनने दिया जा रहा है, रुक जा रहा है। अब पैसा दे दीजिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया, तो घर बन रहा है। ऐसा भ्रष्टाचार है। आप आवासीय बनवाया जाइएगा, पैसा घूस लगेगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, 10,000 रुपया दीजिएगा तब FIR लिखाएगा। ऐसा व्यवस्था चरमरा गया है। आम जनता जो है एकदम, सरकारी कार्यालय में पैसों का खेल कैसे चलता है, क्या सिस्टम क्या है, नहीं दीजिएगा नहीं होगा, आपको देना। नेता कौन है? सब जितना कर्मचारी है, चपरासी से लेकर के ऊपर तक जितना जाइएगा, सब पैसा खुलेआम डायरेक्ट वो लोग लेते हैं या कोई मीडिएटर होता है? सबका अपना जगह है, कहाँ देना है, कहाँ लेना है, फिक्स किया गया है। सब फिक्स है। नहीं दीजिएगा यहाँ से वहाँ तक सब फिक्स है। ये एक ऑनलाइन मार्ग तक जब पैसा जाता है तो कौन। एक डॉक्यूमेंट अगर हमको बनवाना हो, आवासीय बनाना हो, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 50 रुपया 100 रुपया दीजिएगा तो बनेगा। 200 रुपया बोल रहा है, अभी चौक पर जाकर देख लिए, रेट बढ़ते जा रहा है। रेट बढ़ते जा रहा है। जितना शोषण हो जाए गरीबों का, उतना होना है। अच्छे लोग अगर है, थोड़ा चिकन चाकन है, तो उसका नहीं लगता है। जितना जो ज्यादा गरीब है उसका टैक्स ज्यादा है, ज्यादा देना पड़ेगा। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम औरंगजेब हुआ सर, और रहने वाले? वार्ड नंबर 2 का पश्चिमी पंचायत का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? अभी तो पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, हमेशा पढ़ाई हुई है, ITI करके बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम हमेशा विकास सुनते हैं, लेकिन हमारा यही बात हम रखेंगे
मेरे ही गांव में वार्ड नंबर 2 में अभी तक नल जल पाइप नहीं पहुंचा, पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, रास्ता भी नहीं है। वहाँ पे अगर हम चल करके दिखाए तो पूरा कीच काच धान रोपा जाएगा, वहाँ पे ऐसा समस्या हो गया। सड़क पे धान की रोपनी हो जाए। धान की रोपनी हो जाएगी। मीडिया वाले को भी हम लोग फोन किए और बताने का समस्या किए तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। और उसके बाद भी हमने एफआईआर एक बार किए थे, लफड़ा शूटिंग मेरे साथ हुआ था। एफआईआर करने के बाद जब इंक्वायरी आया मेरे पास जांच में, तो थाना का गाड़ी हमको बुला करके ले गया आगे बाइक से कि आगे आओ चौक पे। चौक पे जाने के बाद हमसे 1500 रुपया लिया गया। उसके बाद आवेदन वैसे ही पड़ गया। उसके बाद वहां पर बोला गया कि एफआईआर अगर कराना हो तो वहां पे आकर के थाना से संपर्क करना होगा, उसके बाद वहां कुछ लेन देन करना होगा, तभी आपका एफआईआर होगा। वैसे ही मेरा आवेदन पड़ गया, वैसे ही रह गया, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। तो ये सब समस्या हमेशा आती रहती है और हम लोग बहुत तरसते हैं कि हम लोग को कुछ मिले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये तुरकौलिया बाजार पे मेरी मौजूदगी थी और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार 243 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है, लोगों से बात कर रही है, उनकी समस्याओं को जान रही है और चौपाल में नेताजी लोगों से हम कर रहे हैं सीधा सवाल और ये सिलसिला लगातार जारी है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।